नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र नमन न्यूज। अखिल भारतीय पत्रकार एसोसिएशन के अध्यक्ष वीरेंद्र मिश्र द्वारा 30 जून शुक्रवार को मेजबान होटल लातूर रोड लखनऊ में प्रदेश स्तरीय पत्रकार सम्मेलन व वरिष्ठ पत्रकारों एवं समाज सेवियों का सम्मान तथा लोकतंत्र में पत्रकारों की भूमिका विषय पर एक सेमिनार आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा उपस्थित रहे। डॉक्टर दिनेश शर्मा ने पत्रकारों व समाज सेवियों को अंग वस्त्र व सम्मान पत्र दिया व अपने संबोधन में पत्रकारों द्वारा किए जा रहे कार्य की प्रशंसा की। वरिष्ठ पत्रकार रजा हुसैन रिजवी ने अपने संबोधन में पत्रकारों की समस्याओं को उठाया। अखिल भारतीय पत्रकार एसोसिएशन के अध्यक्ष वीरेंद्र मिश्र ने कहा कि पत्रकार लोकतंत्र में चौथे स्तंभ के रूप में जाना जाता है। लोकतंत्र को सही दिशा में चलने के लिए सभी स्तंभों का सुरक्षित रहना अति आवश्यक है। चौथे स्तंभ के रूप में हमें अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए देश हित में कार्य करना चाहिए। सम्मानित किए जाने वाले वरिष्ठ पत्रकार एवं समाज सेवियों में राजीव आहूजा, मीडिया काउंसिल ऑफ इंडिया, डीपी शुक्ला वरिष्ठ पत्रकार, सैयद रजा हुसैन रिजवी वरिष्ठ पत्रकार, अनिल मेहता संपादक पब्लिक पावर, संजय मिश्र संपादक राष्ट्र नमन, सुरेश द्विवेदी वरिष्ठ पत्रकार, गंगा प्रसाद दीक्षित वरिष्ठ पत्रकार, संतोष विचारी प्रदेश सचिव हिंदी पत्रकार एसोसिएशन, राष्ट्रीय सहारा से संजय तिवारी, ओम नरेश दीक्षित, अमर उजाला से संतोष वाजपेयी को सम्मानित किया गया। राष्ट्र नमन न्यूज के लिए लखनऊ से संवाददाता संजय सक्सेना के साथ नबी अहमद की रिपोर्ट। अखिल भारतीय पत्रकार एसोसिएशन ने उदंड मर्तंड सम्मान देने की घोषणा करी है और हम सब जानते हैं कि पत्रकारिता के क्षेत्र में वैसे तो जो आपका पत्रकार एसोसिएशन कह रहा है कि 197 साल पुराना इतिहास है। हिंदी कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित लोकतंत्र में पत्रकारों की भूमिका इस विषय पर आयोजित एक इस अवसर पर आयोजित कलकत्ता से हिंदी का प्रथम समाचार पत्र उदंड मर्तंड इसको निकाला था। उदंड मर्तंड समाचार पत्र ब्रिटिश हुकूमत में निकला था और कहते हैं कि ये हर मंगलवार को प्रकाशित होता था। लेकिन अगर हम पत्रकारिता की बात करें तो भारत की जो पत्रकारिता है वो बहुत पुरानी है। कहते हैं कि नारद जी सबसे पहले पत्रकार हुए हैं नारद जी। और जो नाले बहुत क्या करना लगा ये कार्यक्रम हो जाए वो निकालने से पहले एक उद्देश्य ये भी है कि 1000 में एक एसोसिएशन अगर बढ़ गया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क तो पड़ेगा जब उन एसोसिएशन से हट के हम लोग कुछ अलग कार्य करेंगे। जैसे पत्रकार एकता को लेकर क्या कहना चाहेंगे? पत्रकारों को एकजुट होना चाहिए, एक होना चाहिए। पत्रकारिता के उद्देश्य को लेके इसको प्रोफेशन न बनाए। ये देश सेवा और राष्ट्र सेवा का माध्यम है, इसको माध्यम बनाए। सर, पत्रकारों के जैसे जिस तरह से हमले होते चले आ रहे हैं बिना कोई सबूत के उन पर मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, उसके लिए क्या कहेंगे आप? उसके लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। हमारे पास जो शिकायतें आती हैं हम लोग संघर्ष करते हैं, डीजीपी से बात करते हैं, हमसे बात करते हैं। हमारे शुक्ला जी चच्चू हैं। अच्छा, काफ़ी आपको अपना हम लीगल एडवाइजर घोषित कर रहे हैं आज एसोसिएशन का। शुक्ला जी कोई आपत्ति तो नहीं है? अखिल भारतीय पत्रकार एसोसिएशन का लीगल एडवाइजर। जो पत्रकार फंसे मेरे पर लाओ जी, लेकिन बढ़िया लिखो, खुल के लिखो, काम लगा दो। एक कार्यक्रम हमने शुरू किया है, आपकी सरकार कितनी वफादार। हम लोगों को चाटुकारिता नहीं करनी है, पीत पत्रकारिता नहीं करनी है। हम लोग सरकारी कार्यालयों के बाहर जाएं, जो जनता पीड़ित है उनकी आवाज़ लें, उनकी बात सुने, वहाँ के अधिकारियों की आवाज़ लें, उनकी बात सुने और निर्णय निकालें, निष्पक्ष निर्णय हो हमारा
कि सरकार कितनी सक्रियता से जनहित में, देश हित में, प्रदेश हित में कार्य कर रही है। कहीं अगर खामियां, उन खामियों को हम लोग बिल्कुल निष्पक्ष रूप में निर्भीकता से उजागर करें। के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे इस मंच के माध्यम से? इस मंच के माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूँ, हमारी पार्टी के नेतृत्व ने जो सैकड़ों साल की बीमारी दूर करने का इरादा ठान रखा है। नंबर 1, माफिया राज खत्म हुआ, गुंडा एक्ट खत्म हुआ, जो एक नासूर पत्रकारों के बात पे आइए। पत्रकारों के लिए आपके सत्ताधारी दल ने क्या करा, भाजपा ने अब तक क्या करा? भाई मैं बता रहा हूँ, पहले पूरी बात हो जाएगी। एक जो नासूर बना हुआ था पूरे देश प्रदेश में, उस नासूर को खत्म करते करते समय लगेगा। क्योंकि आज जो हमारे योगी जी और तमाम नेतृत्व मोदी जी जो सब लोग कर रहे हैं, इसीलिए कर रहे हैं, रात दिन एक किए हैं कि देश सुधर जाए, प्रदेश सुधर जाए, और जो जहाँ जहाँ भी घटनाएं छोटी मोटी हैं उनको सुधारने का काम पत्रकारों बंधुओं का है। योगी सरकार ने भाजपा राज में पत्रकारों के लिए क्या योगदान करा है, उसमें आप मुझे कुछ खास वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो पत्रकार जगत एक ऐसा है कि जैसे अभी हमारे चच्चू कह रहे थे कि आईना है, आईना जब साफ होगा तो निगाहें साफ होंगी, जब निगाहें साफ होगी तो देश साफ होगा, प्रदेश साफ होगा। ये मेरा कहना है। पत्रकारों के लिए पेंशन की बात करी जाती है, लेकिन हर सरकार पेंशन की बात करके एक आजीविका के लिए कोई साधन ढूंढने के लिए बात करती है, लेकिन सब खड़े बस्ते में चले। ये विषय हमारे स्तर का नहीं है, हमारे मुख्यमंत्री स्तर का है। माननीय मुख्यमंत्री जी को आप अवगत कराइए, जिससे वो आपकी समस्या का हल। ये विषय मेरे स्तर का नहीं है। नहीं, आप लोगों के माध्यम से भी हमारे प्लेटफॉर्म के माध्यम से क्या हो सकता है। लखनऊ की महापौर सुषमा जी हैं, कहीं पर वो जाती हैं, कहीं पर कोई समस्या मैं जाता हूँ, निश्चित तौर से लखनऊ की समस्याओं का निदान करना हम लोगों की जिम्मेदारी है, और 110 पार्षदों के साथ। इसलिए है कि क्षेत्र में समस्याएं ना हों, समस्याएं बढ़े ना, समस्याओं का निदान हो, इसलिए हम लोगों की जिम्मेदारी दी है। पूर्वांचल में एक पत्रकार पर प्रश्न पूछने के बाद धारा 151 लगा दी गई थी, और पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर बहुत सारे सवाल उठे थे उस समय। क्या खास करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी पत्रकारों को लेकर? मेरे मित्र, मेरे भाई, जहाँ पूर्वांचल की विषय है, ये विषय प्रदेश नेतृत्व का है, हमारे नहीं है। हम लखनऊ के हैं, इसलिए लखनऊ की जो बात कही है वो मैं कह सकता हूँ। ठीक है। आप पत्रकार एसोसिएशन के लीगल एडवाइजर बनाए गए हैं, घोषित किए गए हैं। जो तालियों के साथ स्वागत करो पहले तो चच्चू जी का। हमारे माला लाओ, माला लाओ भैया। मैं ये तो आज वीरेंद्र मिश्रा जी ने ये उद्घोषणा की है। मैं तो सब पत्रकारों का अभी थोड़े दिन पहले जो है भारत समाचार ब्रजेश के मुख्य ब्रजेश मिश्रा के यहाँ जो है इनकम टैक्स का छापा पड़ा था। मैंने जो है सबसे ऐलान किया था कि पत्रकारों के ऊपर ये कुत्सित मानसिकता नहीं चलेगी। अगर चल रहा है तो हम 10,000 वकील सीधे चले आ रहे हैं वहीं। अभी इनकम टैक्स वालों को घेर लेंगे, उन्होंने आज तक कुछ नहीं किया, वापसी हो गई। तो मैं पूरे प्रदेश में पत्रकारों को बता देना चाहता हूँ कि कोई भी बात हो, किसी भी संगठन से जहाँ भी जुड़ा हो, हमारा नंबर ले लीजिए। जो भी हमसे मदद चाहिए, जब भी आप अच्छा काम करोगे, आप निंदित काम करके जो है किसी व्यक्तिगत हित के लिए किसी को सेक्रीफाइस करोगे तो आपकी मदद नहीं करेंगे। अगर आप समाज में आईने के लिए, समाज में एक दूसरे से, अगर समाज में कोई अधिकारी गलत काम कर रहा है, समाज में पुलिस वाला गलत काम कर रहा है और समाज में लोगों को पीड़ित कर रहा है, उसके प्रति अगर आवाज़ आप उठाओगे तो हम आप सब कंधे से कंधा मिला के खड़ा रहूँगा। किसी भी जिले में कोई मुकदमा दर्ज हो, मेरे पास ले आइए, मैं एग्जाम करा दूँगा। और रही बात यह है कि जो है आप लोगों के सहयोग की, तो ये तो जो है सहयोग जो है धनराज केंद्र सरकार को और पत्र, ये तो कई वर्षों से चल रहा है। पत्रकारों को आवास भी मिलना चाहिए, उनके भत्ता भी मिलना चाहिए, उनको और चीज़ें मिलनी चाहिए, फैसिलिटी। तो ये सरकार के ऊपर है, हम लोगों के पास इस टाइप का कोई फंड नहीं है। हाँ, अगर आपकी स्थिति ये है तो हम लोग पत्र के माध्यम से सरकार को अवगत करा सकते हैं। मांग पत्र तैयार करके हम लोग एसोसिएशन करते हैं।